ठीक है। प्रपोजिशन सबसे पहले बात हम कर लेते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस के बारे में हम कौन कौन से प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो प्लेस के लिए हम दो प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। एक तो एट वाला और एक क्या यूज कर सकते हैं, इन, ठीक है ना। देखो एट जो प्रपोजिशन हमें यूज करना है वो कहाँ यूज करना है, स्मॉल और प्लेसेस से पहले। यदि कोई छोटी जगह है जैसे कि जयपुर में पता आपने छोटी जगह, ठीक है ना, और इन का प्रयोग कहाँ करना है, बिगर या लार्जर प्लेस से जगह, बड़े स्थान। स्मॉल और प्लेसेस के एग्जांपल में क्या क्या आ सकता है, यदि कोई विलेज का नाम हुआ तो या फिर कोई सिटी का नाम हुआ तो, ठीक है। लार्जर प्लेसेस में हम एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट के बाद में कोई स्टेट और कोई कंट्री है तो डेफिनेटली उससे पहले तो आएगा ही आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल से अगर मैं समझाना चाहूँ तो महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। तो पोरबंदर क्या है, छोटी जगह, गुजरात क्या है, बड़ी जगह। तो गुजरात में है ना पोरबंदर, तो एट पोरबंदर इन गुजरात। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब प्रपोजिशन ऑफ टाइम की बात कर लेते हैं, टाइम के बारे में बताना। तो टाइम के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, पहली बात तो इन, उसके बाद में ऑन, और उसके अलावा क्या यूज कर सकते हैं, एट। तीन प्रपोजिशन हम टाइम बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन जो प्रपोजिशन है हम इस्तेमाल करते हैं या तो कोई पर्टिकुलर ईयर हो गया, कोई साल, जैसे कि इन 1962, या फिर कोई सेंचुरी हो गई, या फिर कोई डिकेड हो गया। डिकेड का मतलब होता है 10 साल को अगर एक साल हम बोले तो क्या बोलेंगे, डिकेड, एक डिकेड, ठीक है ना। तो अगर बताऊंगा इन द लास्ट 5 डिकेड्स, तो पिछले 50 सालों में जो चीजें बदल गई उनके बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका यूज हो गया, इनका मुझे लगता है आप समझ गए। ऑन का यूज क्या होता है, ऊपर ऑन, किसी ऑन टाइम, पर्टिकुलर डे के बारे में आप बात करना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे, ऑन डे। ऑन का। इनमें एक और ध्यान रखना है, अगर कोई पर्टिकुलर मंथ का नाम दिया गया है तो भी हम क्या यूज करेंगे, इन, जैसे इन जुलाई, इन फरवरी, इन अक्टूबर। तो अगर किस पर्टिकुलर महीने से पहले भी हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर डे हुआ तो किसका यूज करेंगे, ऑन का। एट का यूज कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे क्या होता है, फिक्स्ड या एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ होता है। किसका, जैसे कि एट 7:15 AM, ये PM एग्जैक्ट टाइम है, ठीक है ना। तो ये डे से पहले इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है। एट का कई और जगह स्पेसिफिकली यूज किया जाता है, जैसे कि नून, दोपहर का टाइम। क्या नून के लिए आप AM PM इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं कर सकते। जब दिन के ठीक 12 बजते हैं तो उसको बोलते हैं एट मिडनाइट, एट नून। रात में जब वही टाइम आता है तो उसको क्या बोलते हैं, मिडनाइट, ठीक है ना। एट नून, एट मिडनाइट, इनके लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो एट द बिगिनिंग, एट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, उसके अलावा इनका यूज और कहाँ किया जाएगा, अब जब हम बोलेंगे मॉर्निंग तो इन द मॉर्निंग बोलेंगे, इन द मॉर्निंग। जब इवनिंग होगा तो क्या बोलेंगे, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग बोलेंगे, ठीक है ना। या फिर डे या नाइट का यूज करना है तो भी क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर है, इतना, ठीक है। ये समय सिंस और फॉर। देखो वैसे तो सिंस का हम इस्तेमाल काफ़ी और चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए एक तो हम यूज कर सकते हैं कि जब कोई चीज़ की शुरुआत होती है, फॉर बिगिनिंग। सिंस दिस शॉप वाज ओपन आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी। जब से ये दुकान खुली है मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सिंस का यूज था, सिंस 1962
जब कंपनियों का ब्रांड लिखा होता है उससे नीचे साल लिखे होते हैं, Yes. सिंस 1865, सिंस 2001 करके, तो वो टाइम की शुरुआत को बताता है, ठीक है ना। इसका एक और यूज ये हो सकता है, सेंस का एक और ये हो सकता है कि जब कोई काम पहले तो शुरुआत के लिए बताया हमने, ठीक है ना, लेकिन अगर हमें ये भी बताना हो, किसी के कारण बता के कोई बात बतानी हो, क्योंकि सिंस यू आर माई स्टूडेंट यू विल बी गेटिंग ए लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम मी, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो काफ़ी सारा कंटेंट मुझे मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा या फिर आपको मुझसे मिलेगा। तो यहाँ पे सिंस क्या बता रहा है, चूंकि। 4, इसका हिंदी में अगर मतलब देखें तो क्या होता है, के लिए, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, चूंकि या क्योंकि, ठीक है ना, ये बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये है मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। अगर कोई गिफ्ट देना चाहता है, आपको कह रहा है दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ये गिफ्ट किसके लिए, आपके लिए, तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब मेन पॉइंट पर आता है। मेन पॉइंट ये कि जब हम टेंस यूज करते हैं तो टेंस में हम सिंस फोर का इस्तेमाल करते हैं, परफेक्ट टेंस में करते हैं या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, दो ही जगह करेंगे, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सब जगह, ठीक है। तो सिंस का यूज तो कब करेंगे, देखो सिंस का यूज हम तब करेंगे जब कोई फिक्स क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, फिक्स क्या हो जाएगा, मंथ, फिक्स क्या हो जाएगा, डे, फिक्स क्या हो जाएगा, टाइम। अगर कोई भी चीज़ फिक्स है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसके अलावा अगर लास्ट करके प्लस टाइम, जैसे कि लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस का ही यूज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन 4 का यूज कब करेंगे, जैसे कि 3 इयर्स, फिक्स नहीं है ना कौन से 3 साल, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, 3 साल। अगर मैं कहूँ 6 मंथ्स, 6 महीने, ये कौन से 6 महीने, जो चीज़ फिक्स है ही नहीं उसके लिए हम सिंस यूज नहीं कर सकते, तो हम यूज करेंगे 4। डे 26 डेज, 25 मिनट्स, 26 मिनट्स, ठीक है ना। या फिर अगर वीक्स लिखा हो तो भी क्या यूज करेंगे, 4 का। तो यदि कोई चीज़ फिक्स नहीं है, डिटरमाइंड है, तो सिंस का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ फिक्स नहीं है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, 4 का यूज करेंगे, ठीक है। विद का मतलब क्या होता है, साथ में, ठीक है। जैसे कि शी वॉज वॉकिंग अलोंग विद मी, वह मेरे साथ चल रही, ठीक है। आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। विद का एक और मतलब होता है, किसी वस्तु का जब हथियार के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, सिंस का नहीं, विद का। हथियार के लिए बताते हैं, समझाते हैं। बहुत जैसे कि बहुत बड़ा है। he killed a snake with a stick, उसने एक लकड़ी से सांप को मार डाला। तो लकड़ी कहाँ या क्या मतलब हथियार की तरह इस्तेमाल हो रही है ना, सांप को मार रहे हो आप, तो जब किसी चीज़ को हम हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं तो किसका यूज करना पड़ता है, विद का। विद का, ठीक है। तो इस तरह ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या थे, पॉइंट। प्रपोजिशंस थे जो हमें आगे इस्तेमाल करने के। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब